नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 को जितने भी शिफ्ट में जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको मैंने यहाँ पे लिया है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक है। जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आए उन्हीं से मैंने पूछ के क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कालबेलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य राजस्थान का नृत्य है, जिसे कालबेलिया नाम के समुदाय के लोग कहते हैं, और इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 ईस्वी में हुआ था। अब तो पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया है, इसके जगह पे आ गया है नीति आयोग। ठीक है, लेकिन इसके पहले था पंचवर्षीय योजना आयोग। मौलिक कर्तव्य को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ा गया? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में, और 1976 क्या था? ये आपातकाल वाला, इमरजेंसी वाला स्थिति था। ठीक है, जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाया था तो उसी समय में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जिसमें संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए गए थे, और उन्हीं बदलाव में एक बदलाव मौलिक कर्तव्य को जोड़ना भी था। लेकिन ध्यान देने का बात यह है कि उस समय इंदिरा गांधी के समय में जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, जबकि एक मौलिक कर्तव्य को बाद में और बढ़ाया गया। तो वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य है, जबकि जब स्टार्टिंग में जब जोड़ा गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। और ये सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसका सिफारिश किया गया था जोड़ने का। मनरेगा एक्ट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसे 25 अगस्त 2005 ईस्वी को अधिनियम को पारित किया गया था, जिसका नाम नरेगा था। बाद में महात्मा गांधी के नाम पे उसे मनरेगा कह दिया गया। 2 फरवरी 2006 ईस्वी को इसका आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को इसे पूरे भारत में लागू किया गया था। भारतीय महिला राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? तो नौशीन अल खादिर। और एक कप्तान कौन है? शेफाली वर्मा। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अभी कप्तान कौन है? हरप्रीत कौर। और कोच कौन है? ऋषिकेश कनितकर। क्रिमिनल प्रोसीड्यूर बिल 2022 किसने पेश किया? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने। अब सादी चट्टान कौन नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन तो एग्जैक्ट नहीं मिला है, लेकिन आप इसे देख लीजिए। अब सादी चट्टान कौन कौन होता है? चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अपसादी चट्टान, और तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान में होता है ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, पेग्माटाइट, बिटुमिनस। अपसादी चट्टान में होता है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट, सेल चट्टान, संपीड, लिग्नाइट इत्यादि। ठीक है, और एक होता है रूपांतरित चट्टान या कार्यांतरित चट्टान। उसका मतलब हुआ कि जब यही सब चट्टान जब अपना रूप को बदल लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रूपांतरित। ठीक है, जैसे कि सलेट हो गया, जैसे कि संगमरमर हो गया। ठीक है ना। समानता का अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो समानता का अधिकार में 5 अनुच्छेद है। 14 से लेकर 18 तक को हम लोग बोलते हैं समानता का अधिकार। किस एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 ईस्वी में किसके काल में हुई थी? तो 1830 ईस्वी में ढाका, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, उसमें भारत में था, है ना। 1830 का बात कर रहा है, तो ढाका में जनगणना हुआ था 1830 ईस्वी में, हेनरी बोल्टर के समय में। ठीक है, और अगर जनगणना की बात किया जाए भारत में तो 1872 में सबसे पहले वह जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में। अगर दशकीय नियमित रूप से जनगणना का बात किया जाए तो फिर 1881 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी, दशकीय जनगणना नियमित रूप से। और वैसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में, और जो 1830 का जनगणना देखे वो ढाका में हुआ था, मतलब एक शहर में, खास करके एक शहर में पूर्ण जनगणना करवाया गया था। यूपीएससी
संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये यूपीएससी अनुच्छेद 315 से 323 ईस्वी में वर्णित है, भाग 14 में। अध्यक्ष अभी है वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी और यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो देखिए भारत तीनों से महासागर से घिरा हुआ, मतलब सागर से घिरा हुआ है। तो पश्चिम में है अरब सागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में है हिंद महासागर। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के सचिव कौन हैं? तो सामंत कुमार गोयल। रा का स्थापना हुआ था 1968 ईस्वी में। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 2014 में। संघाई, इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में। और इसी का दूसरा नाम है या पहले इसी का नाम था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स जो 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो इन्हीं देशों ने मिलकर एक बैंक का स्थापना किया है। उसी का पहले नाम था ब्रिक्स बैंक, उसी का अब नया नाम बदल के रख दिया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। रूसा का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। एशियन गेम 2018 में कुल कितने इवेंट थे? तो देखिए क्वेश्चन इस थोड़ा टफ है क्योंकि जनरली लोग यही तो याद रख लेता है कितने पुरस्कार जीते थे, कौन फर्स्ट पे था, कौन सेकंड पे था, कौन खिलाड़ी ने कौन सा पदक लाया था, ठीक है। लेकिन कितने इवेंट थे ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन ये एसएससी है, टीसीएस एग्जाम लेता है तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन तो बनता है इसमें। तो इसमें 40 खेलों में 465 इवेंट हुए थे, ठीक है। और ये 2018 का एशियन गेम कहाँ आयोजन किया गया था? जकार्ता इंडोनेशिया में। 2022 का एशियन गेम कहाँ आयोजन किया गया? चाइना में। और 26 में कहाँ होगा? जापान में। 2021 में किस ट्रांसजेंडर फोक डांसर को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो मंजमा जुगाती को। 2021 में 119 हस्तियों में से 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री मिला है। 2021 में 119 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है जिसमें 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण, 102 को पद्मश्री। और 2022 में 128 हस्तियों को जिसमें 4 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री मिला है। चंद्रगुप्त मौर्य किस जानवर को हीरे जवाहरात से सजाया था? हाथी को। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 2022 में लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। और ये क्या है? अभी वर्तमान में तेलंगाना के ये मुख्यमंत्री भी हैं। निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। और केरल में कुछ और प्रमुख नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम। ये तो शास्त्रीय नृत्य हो गए दोनों। इसके अलावा दप्पू काली या काली सबसे जितने भी संबंधित नृत्य है ना, काली अट्टम या जितने भी काली से जितने भी संबंधित आपको नृत्य हैं सब मैक्सिमम केरल के ही हैं। मार्च 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने दूसरी बार शपथ ली है? तो योगी आदित्यनाथ ने। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गुजरात में 6 शहरों में। प्रथम स्थान पे कौन रहा था? सर्विसेज, जिसने 128 पदक जीता है। और दूसरा स्थान पे रहा है महाराष्ट्र, जिसने 140 पदक जीता है। लेकिन सर्विसेज ने स्वर्ण पदक ज़्यादा जीता है। सर्विसेज ने 61 स्वर्ण पदक जीता है और 39 स्वर्ण पदक जीता है महाराष्ट्र ने, इसलिए महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर चला गया। 11वां पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? तेज और अधिक समावेशी विकास। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। और 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अवध को अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा किया गया था? तो 1856 ईस्वी में। 1857 का जो क्रांति हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत में, उसके जस्ट 1 साल पहले ही अवध को कब्जा किया था अंग्रेजों ने। तो इसलिए अवध के भी जो सैनिक थे इसमें भाग लिए थे। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किन देश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। केवल पूरब से वो भारत से जुटा हुआ है।
भारतीय मुक्केबाज एम सी मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से है। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। मैरी कॉम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। मेघालय की कौन सी पहाड़ी पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? खासी पहाड़ी पे। मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतियाँ। ठीक है, ये तीनों पहाड़ी हैं और इन्हीं तीनों के नाम पे वहाँ पे 3 जनजातियों का नाम भी है, गारो, खासी और जयंतियाँ। किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल को, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच। अलामेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम। तो देखिए 13 तारीख को भी जो क्वेश्चन पूछा गया उसका मैंने वीडियो डाल दिया है। 12 का वीडियो मैं थोड़ा लेट डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या था कि कृष्णा, यामिनी कृष्णामूर्ति पे और सोनल मानसिंह पे जो प्रमुख नृत्यांगना है ना, तो उस पर क्वेश्चन बना है, चाहे वो फोक डांस के हो या फिर शास्त्रीय नृत्य के हो, क्लासिकल डांस के हो। तो जो भी इम्पोर्टेंट डांस है और उसके नृत्य करने वाले व्यक्ति हैं, जो म्यूजिशियन हैं और जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोई ना कोई पद्म पुरस्कार मिला है, ऐसे नृत्य या नृत्यांगना जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला है, तो वो सबको, या कोई म्यूजिशियन जिसे पद्म पुरस्कार मिला है, तो वो सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि TCS ये सब बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए क्वेश्चन आया था केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, निम्न में से कौन? तो देखिए प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल, ये 3 चीज़ हैं जो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति होता है, ठीक है ना, फिर क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे खाना बनाता है पेड़ पौधा, तो ये सब केवल पेड़ पौधे की कोशिका में पाया जाता है, ये जानवरों की या इंसानों की कोशिका में नहीं पाया जाता है। टीन का प्रमुख एस क्या है? कैल्सिटेराइड SnO2। आयरन का प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट Fe2O3। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O। सत्रिया नृत्य किस से संबंधित है? तो सत्रिया नृत्य भी एक क्लासिकल डांस है, ठीक है। 8 क्लासिकल डांस में एक सत्रिया नृत्य भी है जो कि असम से रिलेटेड है। और देखिए संगीत नाटक अकादमी जो है वो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों की मान्यता देता है, ठीक है, जबकि जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसने 6 को भी शास्त्रीय नृत्य को में रखा है। यानी कि अगर सांस्कृतिक मंत्रालय के हिसाब से देखा जाए तो 9 शास्त्रीय नृत्य हैं और संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से देखा जाए तो फिर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? 65.46% और पुरुषों का 82.14% और भारत का कुल 74.04%। कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है ऑप्शन में? तो ऑप्शन में जहाँ तक मुझे पता चला है तो सानिया मिर्जा था, ठीक है। सानिया मिर्जा क्या है? टेनिस प्लेयर है। जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफ़ेद अपक्षेप किसके बनने के कारण बनता है? तो देखिए सोडियम सल्फेट के विलयन में अगर बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट मिलेगा तो सोडियम है जो क्लोराइड के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। और वो क्या है, पानी में घुल जाएगा, वो तो एक तरह का नमक हो गया, पानी में घुल जाएगा, तो जो वाइट अपक्षेप बनता है वो बनता है बेरियम सल्फेट के कारण। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिसका सबसे पहले घोषणा किया गया था 15 अगस्त को 2015 को लाल किला से, और इसे शुरुआत किया गया था 16 जनवरी 2016 ईस्वी को। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र कौन बना है? तो शिवसेना से महाराष्ट्र में राज्यसभा के सदस्य बने हैं संजय राउत। वयस्क में कितने प्रोटीन तत्व की आवश्यकता है? तो 6। विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट, तो ये 6 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वयस्क को। सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम से।
तो ये सब जितने भी अलग किस्म के उत्सव है, अलग किस्म का डांस है, ये सब काफ़ी विशेष क्वेश्चन पूछता है। सिक्किम के प्रमुख त्यौहार हैं लोसांग इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल, सोनम लोसार। प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय हैं कच्चा माल, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग, फैक्ट्री, सब जितना आप देखते हैं फैक्ट्री, कल कारखाना। और तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा, है ना, जितना भी आप सॉफ्टवेयर का कंपनी देखते हैं, बीमा, सब उसमें है, तृतीय क्षेत्र में है, सेवा क्षेत्र में। महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन था। इसके अलावा विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने का एक प्रमुख कारक क्या है, तो कस्टम ड्यूटी। तो सरकार क्या कहती है, जिस विदेशी वस्तु का मूल्य अगर हमारे देश में बढ़ाना हो तो उस पर क्या कहती है सरकार, एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है, इसे हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो उससे क्या होता है, विदेशी वस्तु का दाम बढ़ जाता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का, भारत का। रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो जूट का, पटसन का, कपास का। नई लोकसभा को कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ऐसा लोकसभा से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्या था ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इस तरह मतलब लोकसभा से क्वेश्चन था कुछ, जिसे आप देख लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य पे पड़ा, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 ईस्वी में, और बंगाल से शुरू हुआ था, बंगाल में ही मेनली हुआ था स्वदेशी आंदोलन। शोभना नारायण संबंधित है कथक नृत्य से, और ये इनके गुरु थे बिरजू महाराज। बिरजू महाराज भी कथक के बहुत बड़े एक नृतक थे। एहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है, यह किस राजा के दरबारी कवि थे, पुलकेशिन द्वितीय। बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 किससे दिया गया, तो प्रथम एनजीओ, प्रथम नाम का एनजीओ है उसे दिया गया। पानी का पर्यायवाची शब्द जल, नीर, पेय, अमृत। रात का विलोम शब्द आया था। पवन का पर्यायवाची शब्द आया था। गुल्ले का फूल होना मतलब न दिखाई देना, है ना, जो आसानी से ना दिखता हो। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था। राज्यपाल की शक्तियाँ निम्नलिखित में से कौन गलत है, तो देखिए राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित एक क्वेश्चन था। ठीक है। थिरुबियारू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। नया केंद्रीय राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है, संजय मल्होत्रा। पवनों का देश किसे कहा जाता है, डेनमार्क को। भारत के महान्यायवादी कौन है अभी, आर वेंकटरमनी। और महान्यायवादी का अनुच्छेद क्या है संविधान में, अनुच्छेद 76। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। अभी कैग कौन है, कैग, तो ये है अभी गिरीश चंद्र मुर्मू। कैग का वर्णन कहाँ है, आर्टिकल 148 में। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुआ था 1928 ईस्वी में। अभी अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, सीईओ हैं हेमंग अमीन, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला और सचिव है जय शाह। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खदान उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से, श्वेत क्रांति दुग्ध से, नीली क्रांति मत्स्य से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली प्याज से, काली क्रांति पेट्रोलियम पदार्थ से। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ही तक। ये वीडियो अगर आपका भविष्य में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आप देख लें। जितने भी एग्ज़ाम होंगे मैंने सबका वीडियो इसमें डाल दूंगा। तो ये वीडियो आपके भविष्य वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे कि कैसे कौन कौन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है, तो वो टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी विथ नौकरी वालों को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।